जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना क्लास लेकर आता हूं, रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, कल जो है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल थी 5 तारीख। 5 तारीख को हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम। ठीक है, ग्रुप डी और सी का एग्ज़ाम चला हुआ था। तो प्यार साथियों, सभी बच्चे एक बार आ जाइए जल्दी से। एक बार मैथ वाला पोर्शन रह गया था, तो रात थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए मैं नहीं करा पाया था। तो अब मैं कराने जा रहा हूँ, तो एक बार चेक कर लेंगे। ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि सभी बच्चों ने कर तो लिया होगा, पेपर हो भी गया होगा और आंसर की भी मिला ली होगी। बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, किसी क्वेश्चन को आप आसान या किसी क्वेश्चन को हार्ड मत समझे। सभी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, ये गणित वाला पोर्शन करा रहा हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मुझे ये बताइए जल्दी से, वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही है या नहीं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से फटाक से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है मैथ का? प्रथम, ये जो है प्रैक्टिस सेट जी है, जी प्रैक्टिस सेट का है भाई। और अलग अलग सेट में अलग अलग ऊपर नीचे हो सकते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो आंसर रियल है वो रियल ही रहेगा, जो सही है वो सही रहेगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो केवल और केवल एक से और अपने आप से कटे, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स? तो प्यार साथियों, आप लोग कर लेंगे। 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 9 नहीं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 11, 13, 17, 19 और भाई 23 और भाई 29। इस प्रकार से करके ऐड करने के बाद सारों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी थर्ड वाला सही हो जाएगा। इसमें 129 ऐड कर कर आएगा, ये आप लोगों को पता होगा बिल्कुल, यदि आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है आर्मी अग्निवीर में भी पूछे जाते हैं, आर्मी के एग्जाम में भी, उसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसमें 2 2 4 6 A 4 8 संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट 6 डिजिट नंबर 2 4 6 A 4 8 इज डिवाइडेबल बाई 8। तो प्यारे बच्चों, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 से 4 से 6 8 से यदि डिवाइड करने की बात कही जाए, तो यदि 2 से कही जाए तो लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0 होनी चाहिए। यदि 4 से कही जाए तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए। यदि 8 कही जाए तो 8 की लास्ट की 3 डिजिट कटनी चाहिए। तो A और 4 8, तो न्यूनतम संख्या कहाँ है? तो प्यारे साथियों, आप लोगों को क्या करना है, ये ए के पहले इस पर ये बताना है कि क्या रखे। तो क्या रखना है देखिए फटाक से। तो यदि आप लोग पुट कर देखेंगे तो 3 ये नहीं कटने की, 0 यदि आप लोग सिंपल सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी 0 रख दीजिए। 0 4 8 डिवाइड करेंगे 8 से, 8 6 कितना आ जाएगा? 48 हो जाएगा। तो इसका मतलब आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, 0। ठीक है, ए का न्यूनतम मान जो है 0 होगा, जो पूरी पूरी 8 से डिवाइडेबल हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यार साथियों। अगला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का है। तो एलसीएम आपका दिया गया है 12xyz और 3xy का एलसीएम जो ज्ञात कीजिए। 12xy और 3xy का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो एलसीएम में क्या करेंगे, 12 ऐसा 3 और 12 का ऐसा गुणनखंड देखिए जो 3 और 12 के टेबल में आता हो। तो प्यार साथियों, सबसे छोटी से छोटी है ना, और बड़ी से बड़ी एचसीएफ। तो प्यार साथियों, इसमें क्या आ जाएगा, जो मिल रहे वो भी और जो नहीं मिल रहा वो भी, इसमें सब आ जाएगा। एलसीएम में देखो XYZ, इसमें XYZ है, Z है, इसमें Z नहीं है। तो XYZ देखिए किस में है, 24 में भी है और 12 में भी है। तो 12 आ जाएगा, क्योंकि 24 से पहले 12 आ जाएगा, छोटी से छोटी। ठीक है ना, बिल्कुल।
तो बड़ी से बड़ी तो इनफाइनाइट हो जाएगी, इसमें कुछ भी 12 का मल्टीप्लायर कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ का छोटी से छोटी का है तो 12xyz इसका आंसर हो जाएगा बस। यदि बात करें कैसे करके दिखाई तो देखिए फटाक से a = 12xyz और भाई b = हमारा क्या हो जाएगा 3xy। तो एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो इसमें आ जाएगा 12xyz, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। तो प्यार साथियों देखिए जल्दी से, एक व्यक्ति किसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो इसकी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी? इसकी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी ये आप लोगों को बताना है। तो 2 × 50 × 30 और अपॉन कितना हो जाएगा 80। 30 प्लस के 50 ऐड कर लेंगे तो 0 से 0, 2 4 = 8 और यदि बात करें तो ये कितना आ जाएगा भाई 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 15, 15 15 5 = 75, 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो 37.5 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। जो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है वो भी चेक कर लेंगे, जिन बच्चों ने नहीं दिया हुआ है, जो जुड़े हुए हैं, जो फ्रेशर बच्चे हैं तो वो भी देख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना है। यदि बात करें एक वर्ग है भाई, एक वर्ग है ये कुछ इस प्रकार का और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल एरिया बराबर कितना होता है? वर्ग का एरिया इक्वल्स टू होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया दिया हुआ है कितना भाई 48। यदि 48 करें तो साइड निकाल लेंगे और साइड निकाल लेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 16 × 48 4√3 आ जाएगा। अब ये आ गई साइड। यदि साइड बात करें तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर का 4 × साइड होता है, राइट। 4 × साइड होता है तो 4 चौक 16, 16√3 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा भाई। जो बच्चे फोर्थ के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज द एरिया इज 48 सेंटीमीटर, कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे धरती का सबसे हलवा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो प्यार साथियों 4 डिजिट दी गई है। ए 6/10, बी सेकंड हो जाएगा 1/3 और थर्ड हो जाएगा 4/15 और फोर्थ हो जाएगा 7/9। तो प्यारे साथियों जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, देखो आप लोग चेक कर सकते हो। 6 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.33 आएगा, 2 डिजिट तक का निकाल लेंगे। फिर 1/15 की डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 को समथिंग आ जाएगा। यदि 7 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा, है ना। 7 सबसे बड़ा है इनमें तो अब तक की, तो इसमें सबसे बड़ी डिजिट हो जाएगी फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, जो फोर्थ वाला दे रहे हैं वो सही हो जाता है। साथ साथ आप भी चेक करते चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए कितने गलत, और जो बच्चे फ्रेशर है वे भी आप लोग देख कर बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। m का न्यूनतम मान जिसके लिए 2m + 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है क्या होगा? केवल दिए गए विकल्पों में से हो। उनने नोट कर दिया कि केवल दिए गए विकल्पों में से छांटना है ना। एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। जो बच्चे CBSE बोर्ड से है, हिंदी में कम समझ में आता है तो उनके लिए देख रही है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच 2m + 1 इज द नॉट ए प्राइम नंबर इज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ओनली। ठीक है, तो बच्चों हमारा क्या क्वेश्चन है 2m + 1 है तो कौन सा अभाज्य नहीं है। तो बच्चों यदि हम बात करें 6 दूनी 12 और 1 13, 13 प्राइम नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है। 3 दूनी 6 और 1 7, 7 भी प्राइम नंबर है। 4 दूनी 8 और 1 9, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 इवन नंबर है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड वाला सही हो जाएगा। जो साथी थर्ड दे रहे हैं वो सही हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से देखिए फटाक से। इलाहाबाद हाई कोर्ट
ग्रुप डी और सी के लिए एग्ज़ाम था। तो ये हमारा एक बच्चा जो है एग्ज़ाम देकर आया था, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार पेपर में ज़रूर देखें भाई। 2 अंकों की संख्याओं के इसके लिए अंकों का योग p गुना है। यदि इसके अंकों के पलट देने पर बनी संख्या अंकों के योग का h गुना हो तो भाई इसमें क्या है, इसने कहा 2h का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, 2 डिजिट नंबर इज ए p टाइम्स एंड द सम। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ बीच में डिस्टर्ब के लिए, क्योंकि बार बार फ़ोन आते हैं दिन में, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। ए 2 डिजिट नंबर इज p टाइम्स एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज द टाइम ऑफ सम द डिजिट्स देन द वैल्यू ऑफ 2h। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे करेंगे, इनको ऐड कर देखें, तो ऐड कर देखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए तो आपको फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 11 माइनस के p आ जाएगा हमारा, 11 माइनस के p वाला हो जाएगा सेम सोल्व करने के बाद। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से HCF से है भाई। HCF धरती का सबसे हलवा सवाल, जो आपने पहले कभी छोटे बच्चों के टाइम पढ़ा होगा, तो इसमें भी कुछ इस प्रकार से है। HCF में जो मैच कर रहा है वही हमारा HCF होगा। तो प्यार साथियों, 5 बड़ी से बड़ी का मतलब है उसमें उससे बड़ी कोई सी संख्या नहीं होनी चाहिए। 15 और 5 में किससे भाई 5 हो जाएगा। x सबसे छोटी संख्या आ जाएगी x, और y है सेम है ही, तो 5xy जो इसका जो होगा ऑप्शन में वही हमारा आंसर होगा, सेकंड वाला हो जाएगा, यही हमारा HCF हो जाएगा इसका। ठीक है, तो प्यार साथियों, बिल्कुल आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, बिल्कुल देखिए, यदि 6m43 46n9 इक्वल्स टू 1940 है, तो निम्नलिखित में से m के स्थान पर क्या आएगा। तो प्यार साथियों, इफ़ 6m43 माइनस 46n9 इक्वल्स टू 1904 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कम इन पैलेस ऑफ m। पैलेस ऑफ m 4 डिजिट दी गई है। तो प्यार साथियों, यदि हम चेक करें, 9 में से 3 में से 9 जाएंगे, नहीं जाते तो कैरी ले लेंगे, आज का हो जाएगा 13, 13 में से 9 गए 4, और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 0 जाएंगे तो 0 बचना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जब भी हम इसको लेकर चलेंगे तो हम इसके m के स्थान पर क्या रख देंगे, यहाँ देखिए प्लीज़, बिल्कुल, तो 3 रख देंगे n के स्थान पर। कितना, n के स्थान पर 3 रख देंगे तभी 0 आएगा। अब यहाँ m में 6 क्या घटाए कि 9 बचे, तो प्यार साथियों 15 में 5 रख देंगे, कैरी ले लेंगे, कैरी होकर हो जाएगा 15, 15 में से 4 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 5। बिल्कुल, तो इसका मतलब m के पहले इस पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तभी जाकर ये हमारी संख्या बनेगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक संख्या x का 50%, x का यदि 50% है तो y दूसरी संख्या का 20% है, तो x अपॉन वाई बराबर 20/50 कितना परसेंट हो जाएगा, देखिए 50 दूनी 100 हो जाएगा और 20 दूनी 40। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। जो बच्चे 40% लगा रहे हैं या लगा कर आए हैं वो चेक कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान, ये भी थोड़ा सा बस लॉजिक भरा क्वेश्चन था। देखो ये जो भाई एग्ज़ाम देकर आया है उसने कर भी रखा है सोल्व, तो कोई दिक्कत नहीं है। 60 की पावर 60 अपॉन 30 की पावर 30 यह किस मान के लिए बराबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑप्शन इज इक्वल टू। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, 60 को तोड़ लेंगे 20 इंटू 2 और पावर रख देंगे 60 इंटू 60, क्योंकि हमें पता है a की पावर यदि n है और इसको a और b में तोड़ते हैं तो a की पावर n और b की पावर n अलग अलग में हो जाएगा, तो इसको सोल्व कर लेंगे। तो प्यार साथियों इसमें से क्या बचेगा 3। तो अभी इसमें से क्या करेंगे, ये 60 था, 60 को हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 2 लिखकर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 120 और होल पावर सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन उल्टा फॉर्मूला ये लग जाएगा इससे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई 120 की पावर 30। ठीक है,
बिल्कुल, तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। बिल्कुल, ये कोई हमारा क्या है, सर्कल है, और सर्कल में उसने कहा ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस हो गई 10 सेंटीमीटर। यदि बात करें ये डायमीटर हो गया, और इसका दूसरा डायमीटर ये होगा। यदि हम इसको ऐसे और ऐसे मैच मिलाते हैं तो ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया, ठीक है, इन सर्कल, ठीक है। तो जैसे इसको लेकर चलेंगे तो हमें पता है क्या ये डायमीटर हो गए इसके। तो डायमीटर का फॉर्मूला, यदि बात करें एरिया का, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना था वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल होता है d1 इंटू d2, ठीक है भाई। और जैसे इसको लेकर चलते हैं तो ये 20 हो जाएगी, 10 और 10 20। तो प्यार साथियों 1/2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, तो प्यार साथियों 2 दाई 20 हो जाएगा, 10 10 20 10 जा कितना हो जाएगा 200। यदि बात करें ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। जो बच्चे सेकंड वाला लगा कर आए वो सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा 200। इसमें भी इंग्लिश वाले फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन सब्सक्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यदि किसी सर्कल के अंदर, किसी सर्कल की रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर और उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, एरिया, ठीक है ना, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप कितनी है, 15 और 80 85 है। तो तीसरे कोण ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टू एंगल ऑफ द ट्रायंगल मेजर 15 डिग्री एंड 85 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ फॉर द थर्ड एंगल। तो प्यारे बच्चों जैसे ही हम थर्ड एंगल ज्ञात करेंगे, कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। यदि बात करें ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। यदि बात करें 15 प्लस के 85, तो 85 बराबर कितना हो जाएगा 100, और 100 को माइनस कर देंगे किस में से, 180 में से। तो प्यार साथियों कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो हो जाएगा तीसरा कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर थर्ड वाला लगा रहे हैं वो सही हो जाता है 80 डिग्री। मेरे से पहले भी कर देते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। देखिए आशा करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी अच्छे से आ रही होगी। तो क्वेश्चन क्या है, 17/15 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 17/15। रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। पहला 150/17, 7/5, 15/17, 5/7। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। प्यारे बच्चों रेसिप्रोकल का मतलब है 1 जो कि 2 डिजिट कर दो तो वो हो जाएगा उसका व्युत्क्रम, ठीक है ना। तो 15 चले जाएगा ऊपर, 15/17 हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जो थर्ड के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है 15/17, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यदि आप लोग कौन सा सेट है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे। यदि आपने ग्रुप डी का या सी का एग्ज़ाम दिया और आपने किया हुआ है तो आप लोग प्लीज़ इस नंबर दिए गए नंबर पर आप लोग प्रैक्टिस सेट भेज सकते हो किसी भी एग्ज़ाम को। यदि आप लोग एनालिसिस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग पेपर सेंड करें और आपका अपना सॉल्यूशन लें। 84 45 40 32 17, तो ये हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर आप लोग अपना एग्ज़ाम जो है फोटो खींच कर सेंड कर सकते हो, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों माफ़ी चाहता हूँ। हाँ तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया है। आप लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एलडीसी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, ठीक है ना, मैथमेटिक्स पोर्शन, रीजनिंग पोर्शन सब चीज़ कराए जाते हैं। तो आपका भले ही छोटा प्लेटफॉर्म हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी फुल तसल्ली की जाएगी, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो हमारा आपके समक्ष या आपने अपने चैनल को इतनी प्राथमिकता दे रखी है तो फिर उसका क्या कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना प्रैक्टिस सेट आप लोग दिए गए नंबर पर सेंड जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन 5.93 गुना 10 की पावर गुना 10 किसके बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 5.93 इंटू 10। तो प्यार साथियों यदि हम कभी भी ऐसे कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा
बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आसान है। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान लीजिए पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नहीं होता तो जीरो आ जाती सीधा सीधा। अब ये पॉइंट है 2 पहले इस पर, तो यदि यहाँ पर लगाएंगे तो 559.30 हो जाएगा। तो 59.30 इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है, तो बहुत अच्छे, ये ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। दी गई अज्ञात श्रेणी को ज्ञात कीजिए। इन द गिवन सीरीज फाइंड द मिसिंग नंबर। 2 4 6, 4 ऐड किया, फिर 2 8 ऐड किया, फिर 16, 4 का दुगुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64। यदि ऐड करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 62 आ जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही। ठीक है, इस प्रकार से सीरीज चली हुई है। 2 और 4 में 4 का अंतर, 2 और 6 में 4 का डिफरेंस है, 6 और 14 में 8 का डिफरेंस है, और 14 और 30 में 16 का डिफरेंस है। यदि बात करें 30 से अगले वाली संख्या कौन सी आएगी, तो इसी प्रकार से सीरीज चलनी चाहिए भाई, ये रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है ना, तो इसी में क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। अब बहुत ही आसान नेक्स्ट पर्सन क्या होता है, 3x प्लस के y बराबर 81। यदि बात करें 81 के फैक्टर कर लेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, क्योंकि हमने क्या करा, 3 बेस में है तो 3 से ही काटना है। ठीक है भाई, तो प्यार साथियों 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, और 3 से काटेंगे फिर आ जाएगा 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 4, 3 से 3 कट जाएगा तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी भिन्न 5/6 के बराबर है। धरती का सबसे हलवा और आसान प्रश्न, घना ही हलवा है भाई, बहुत ही हलवा। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई करना है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/6। कौन सी फ्रैक्शन है, यदि बात करें 25, 5 पंजे 25 और 5 सते 35, 5/6 नहीं होगा। फिर 5 पंजे 25 और 5 चंग 30, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भाई 3 5 7 13 17 प्राइम नंबर दिए हुए हैं। तो प्राइम नंबर दिए हुए हैं तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर 11 आ जाएगा इसका। 7 के बाद क्या होता है, प्राइम नंबर 11 आ जाएगा। तो प्यार साथियों ये हमारे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैथमेटिक्स पोर्शन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चन आर्मी अग्निवीर में भी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं कराने की कोशिश किया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, किसी किसी एग्जाम में हार्ड भी पूछ लिए जाते हैं। सभी हार्ड नहीं होते और सभी आसान भी नहीं होते, तो आपको थोड़ी मेहनत जो है प्रॉपर करनी है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कुछ दिन पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, फिर कुछ दिन पढ़ लिया फिर कुछ छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस लगातार मेहनत करते रहना है। जो आपने पढ़ा हुआ है वो उसको रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि रिवाइज यदि नहीं करोगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये पढ़ रखा है, पर आप लोग वास्तविक ये है, वास्तव में बात ये है कि आप लोग उसको माइंड से स्किप कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले पेपर में। धन्यवाद बहुत बहुत। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, ऐसी वीडियो लेना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।